प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। प्रभु के स्वागत के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? प्रभु यीशु ने कहा था, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24:44। तो हमें प्रभु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? आइए आज हम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के वचनों को पढ़कर इसका उत्तर खोजें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्यवाणी करती है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2:7। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पद चिन्हों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम परमेश्वर के इरादों, उसके वचन और कथनों की खोज करें। क्योंकि जहाँ कहीं भी परमेश्वर द्वारा बोले गए नए वचन हैं, वहाँ परमेश्वर की वाणी है, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर के पद चिन्ह हैं, वहाँ परमेश्वर के कर्म हैं। जहाँ कहीं भी परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वहाँ परमेश्वर प्रकट होता है, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है, वहाँ सत्य, मार्ग और जीवन विद्यमान होता है। ये पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि प्रभु के आने से पहले वह अभी भी वचन बोलेंगे। उनकी बातें लोगों के दिलों पर दस्तक देती है। जो लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और उसे पहचानते हैं, वे दरवाज़ा खोलेंगे और उनका स्वागत करेंगे। वे प्रभु के साथ भोज में बैठेंगे। इसलिए प्रभु का स्वागत करने के लिए हमें जो सबसे महत्वपूर्ण तैयारी करने की ज़रूरत है, वह है हम परमेश्वर की आवाज़ को और वचनों को कैसे पहचान सकते हैं। परमेश्वर के कथनों और मानवीय शब्दों के बीच क्या अंतर है? यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं और प्रभु का शीघ्र स्वागत करना चाहते हैं, तो कृपया एक संदेश छोड़ें और हमसे संपर्क करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे।